कभी बजट आने पर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, लेकिन इस बार भी मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका लगा है। पिछले 9 साल से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सरकार इनकम टैक्स न बढ़ाने का एहसान जता रही है। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। आखिर बार 2014 में टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ था। तब टैक्स में छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इनकम टैक्स अदा करने वालों को इतनी राहत मिली है कि आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो उन्हें 2 साल तक सुधार का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि महामारी और महामंदी से जूझ रहे मध्यम वर्ग की जेब में पैसा नहीं होगा तो बाजार में मांग ही नहीं होगी और ऐसे में अर्थव्यवस्था कैसे गति पकड़ेगी। लेकिन सरकार को विकास दर 9.2% रहने का भरोसा है। सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को राहत देना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल से ही सरकार कॉर्पोरेट टैक्स के लिए हमदर्द रही है। पिछले 7 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स आधा कर दिया गया। 2019 में 30% से घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया गया था। हालांकि इससे सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। इसी साल रिजर्व बैंक की सरप्लस मनी में से 2,76,000 करोड़ रुपए निकाले थे, जिसमें से 145,000 करोड़ उद्योग जगत को दी गई राहत का खर्चा पूरा किया गया। पिछले साल तक आय घटने के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर ने 105% तक मुनाफा कमाया। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुनाफा तब हुआ जब आय में 5% की गिरावट देखी गई। बहरहाल विपक्ष कॉर्पोरेट जगत को दी गई राहत को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। सरकार से राहत मिलने के बावजूद शेयर बाजार में बहुत उत्साह नजर नहीं आया। वहीं सहकारी समितियों को बजट में राहत देते हुए उन्हें भी 18% से घटाकर 15% के टैक्स स्लैब में ले आया गया है। साथ ही सरचार्ज भी 15% से घटाकर 7% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया है। वहीं डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बड़ा नियम भी लाया गया है। बजट में प्रस्ताव है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30% का टैक्स लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने की सोच को कई बार खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये डिजिटल मुद्रा किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, लेकिन उनकी राय सरकार ने नहीं मानी। इससे पहले भी रघुराम राजन और उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 2 गवर्नर मोदी सरकार छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन पर रोक के बजाय सरकार ने इसे अपनी आय बढ़ाने के साधन के रूप में चुना है। इसीलिए अब वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर के भुगतान पर 1% टीडीएस लगाने का फैसला किया गया है। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपए लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है। बहरहाल निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला अमृत काल का बजट कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर लाए गए इस बजट के कड़वे घूंट को अमृत समझकर पीने की सलाह समझी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।